वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविकता ये है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय के उपयोग की। कुछ लोग समय का सही उपयोग कर सक्सेस हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें वास्तव में ये पता भी नहीं होता कि उनका टाइम किन व्यर्थ की चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई बुक टाइम मैनेजमेंट की समरी बुक को शेयर कर रहे हैं, जिसमें ऐसे 30 सिद्धांत बताए गए हैं जिसका उपयोग कर हम निश्चित ही अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु ये कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस बुक में समय प्रबंधन के ऐसे 30 सिद्धांत बताए हैं जिनका प्रयोग कर हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उनके कुछ मुख्य सिद्धांत बताएंगे जो इस प्रकार हैं। पहला है समय की लॉग बुक बनाएं। आपको समय की लॉग बुक रखनी चाहिए, जिससे आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका डिटेल होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाना चाहिए। दूसरा है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। मान लीजिए आपको कहीं यात्रा पर जाना है तो आपको सबसे पहले पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करने की कोशिश करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अनइम्पोर्टेंट कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो समय पर नहीं हो पाते। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करने की आदत डालिए। चौथा है काम को सौंपना सीखें। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कई लोग हर काम को खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वो असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना महत्वपूर्ण काम स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ग्रो करने के लिए दूसरों को काम सौंपना ही पड़ता है। इसलिए अपने काम को सही व्यक्ति को सौंप दें ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सके जिससे आप दूसरे काम को कर सकें। पांचवा है टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। सिक्स्थ है समय खरीदना सीखें। यदि आप समय की बजाय पैसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वे समय बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वो समय को खरीद लेते हैं। सेवेंथ है इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरी और भी कुछ लोग हैं जो हमेशा इंटरनेट पे अपना अधिकतम समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीज़ें देखते हैं जो किसी काम की नहीं होती है, जिससे उनका अधिकतम समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट बुक के माध्यम से समय के सदुपयोग के ऐसे सिद्धांत बताने का प्रयास किए हैं जो वास्तव में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका अधिकतर समय किन कामों में व्यर्थ जा रहा है, उनके लिए इस पुस्तक में बनाए गए सिद्धांत काफ़ी सहायक हो सकते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में 30 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे पास समय ही नहीं है। कंक्लूजन, भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय सबको बराबर दिया गया है 24 घंटे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे हम बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन समय को मैनेज करना आपके हाथ में अवश्य होता है। टाइम मैनेजमेंट बुक हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, इसलिए आपको समय प्रबंधन पर आधारित यह बुक जरूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू।